किसी भी शादीशुदा लड़की से प्यार करना गलत है। ये बात मैं अच्छे से जानता था। पर फिर भी जब कभी उसकी कॉल आ जाती थी तो मैं इन सब बातों को एक कोने में रखकर सिर्फ उसकी बातों में ही खो जाता था, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्योंकि उसकी वो अनकही बातें मुझे हजारों ख्वाब दिखाती थी जो मेरे दिल को एक अलग ही सुकून देती थी। वो थोड़ा धीरे बोलती थी पर उसकी कई हर बात मेरे दिल पर छप सी जाती थी। एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता था मैं, जहां वो मेरी और मैं सिर्फ उसका होता था। पर हमने कभी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी तो नहीं किया था। ना ही उसने मुझसे कभी कहा कि उसे मुझसे प्यार है और ना ही मैंने उससे। हमें शायद कभी जरूरत भी नहीं पड़ी ये सब बोलने की। हमारा रिश्ता एक अलग ही लेवल का था। वो रिश्ता जिसमें ना तो किसी को पाना था और ना ही किसी को खोना। पर फिर भी कभी कभी हम दोनों एक दूसरे को खोने से बहुत डरते थे। और क्यों डरते थे, इस बात का हम दोनों के पास कभी कोई जवाब ही नहीं था। और ना ही हम दोनों ये जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों है। मैंने उससे सामने से कभी देखा नहीं था, क्योंकि ऑनलाइन जो मिले थे हम। पर हाँ, देखने के नाम पर मेरे पास उसकी कुछ चंद तस्वीरें थी जो मुझे कभी कभी भेजा करती थी, कभी खुद से तो कभी मेरे मांगने पर। शायद उसे मुझ पर पूरा यकीन था और मुझे उस पर। हमारे रिश्ते में इतनी गहराई देखकर किसी को भी ये यकीन हो जाएगा कि हम दोनों प्यार में ही थे, क्योंकि उसका मूड मेरे मूड को पूरा इफेक्ट करता था। वो जब कभी खुश होती थी तो मैं भी खुश होता था, और वो जब कभी उदास और दुखी होती थी तो मैं भी। पर हम दोनों प्यार में हैं ये बात हम दोनों को ही नहीं पता चली। बस मैं इतना जानता था कि मुझे किसी भी हाल में उसे खोना नहीं है और शायद पाना भी नहीं है। वो जब कभी अपने लिए मार्केट से कुछ नया लाती थी तो सबसे पहले मुझे ही दिखाती थी और पूछती थी कि कैसी लग रही हूं मैं। और मैं भी किसी सड़क छाप गुंडे की तरह बोल देता था कि एकदम माल लग रही हो माल। वो अक्सर नाराज हो जाती थी, कभी कभी डांट भी दिया करती थी मेरे ऐसा बोलने पर, और मैं हंस दिया करता था। मुझे उसका चुप रहो तुम बोलना बेहद पसंद था। जब कभी उसकी कॉल आती थी तो मैं अपने सारे इम्पोर्टेंट काम छोड़कर उसी के साथ घंटों बातें किया करता था। उस वक्त मुझे ऐसा ही लगता था कि मानो हम एक दूसरे से कभी जुदा ही नहीं होंगे। पर उसका कॉल कटते ही एक बार वही सवाल मेरे दिमाग को हिला के रख देता था कि क्यों हो रहा है ये सब, इसका मतलब क्या है, और आखिर ये कहानी कब तक चलेगी। और फिर उसकी कॉल या मैसेज आने पर दिल में उठे ये सभी सवाल अचानक कहीं गायब हो जाते थे, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और एक बार फिर से मैं उसका हो जाता था, जो कि मैं था नहीं, और वो मेरी हो जाती थी, जो कि उसे होना नहीं था।